हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं आपके 17 अक्टूबर से मिड टर्म के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जिनके थ्रू आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th के सब्जेक्ट हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर ये गद्यांश दिया गया है जिसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके आंसर आपको इस गद्यांश को पढ़कर देने हैं। तो सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ेंगे। अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है, बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, तो बहुत गर्म थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। अब ये हमने गद्यांश पढ़ लिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, दिनेश की माँ क्या चला रही थी। तो अभी क्या पढ़ा है हमने, मशीन चला रही थी, टेलीविज़न, कंप्यूटर या फिर रेडियो। तो वो मशीन चला रही थी, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज कौन सा महीना था। तो कौन सा था, यहाँ पर ऑप्शन है जुलाई, जून, मई या फिर अप्रैल। तो महीना था जून का, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट है, धरती किसकी तरह तप रही थी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आग, सूरज, तवे या फिर धूप। तो किसकी तरह तप रही थी, तवे की तरह। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, दिनेश ने पैरों में क्या नहीं पहना था। तो ऑप्शन है यहाँ पर जुराब, जूते, सैंडल या फिर चप्पल। तो क्या नहीं पहना था, चप्पल भी नहीं पहनी थी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न है, पेड़ को पहचान कर नाम लिखिए। तो ये जो पेड़ है किस चीज़ का है, ये नारियल का पेड़ है, तो यहाँ लिखेंगे नारियल का पेड़। इसके फल का क्या नाम है। तो इसके फल को क्या कहते हैं, नारियल कहते हैं और श्रीफल भी कहते हैं। नेक्स्ट है, इस फल को किस किस काम में प्रयोग किया जाता है। तो नारियल का प्रयोग किस किस कार्य के लिए किया जाता है, खाने में करते हैं, पीने में, नारियल पानी को पीते हैं, पूजा में, तेल के रूप में आदि, इस सब में इस फल का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न है, तुम्हारी घर की भाषा में इन्हें क्या कहकर बुलाते हैं। तो माँ की बहन को क्या कहते हैं, मौसी कहते हैं। पिताजी की बहन को बुआ कहते हैं। माँ की माँ को नानी कहते हैं और पिताजी की माँ को दादी कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, मिलान कीजिए। जल, जल कहते हैं पानी को, यानी कि जल का पर्यायवाची है पानी, इसके साथ मैच कर देंगे। धुन, धुन का क्या अर्थ होता है, लगन, किसी कार्य की धुन लग जाना, इट मीन्स लगन लग जाना, तो यहाँ पर इसके साथ मैच कर देंगे। अवसर कहते हैं मौका। नेक्स्ट है चतुर, चतुर का अर्थ होता है चालाक। तो आप इस तरीके से यहाँ पर मैचिंग करेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं जो कि आपको रिक्त स्थान में भरने हैं। तो यहाँ पर शब्द हैं चौराहा, सनटिंग, कहानी, आरंभ। फर्स्ट है, दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई पढ़ रहा था, क्या, कहानी। तो यहाँ लिख देंगे आप कहानी। नेक्स्ट है, 5 मिनट के भीतर ही खेल हो गया, क्या, शुरू, यानी कि आरंभ हो गया। तो यहाँ पर आरंभ लिखेंगे। नेक्स्ट है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे क्या कहते हैं। तो इसे सनटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, जिस जगह 4 राहें मिलती हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं चौराहा। तो यहाँ लिखेंगे चौराहा। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है, पापा जब बच्चे थे पाठ के लेखक कौन हैं, किसने लिखा है। तो उसके लेखक हैं अलेक्सांद्र रस्किन। नेक्स्ट है, किरमिज की गेंद पाठ में आए हुए बच्चों के नाम बताइए। तो किरमिज की गेंद जो पाठ है उसमें बच्चों के नाम है दिनेश, सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक। अब नेक्स्ट है, पापा अंत में क्या बनना चाहते थे। तो पापा अंत में क्या बनना चाहते थे, पापा अंत में अच्छा इंसान बनना चाहते थे। तो इस तरीके से आप अपने इस प्रैक्टिस सेट को बहुत ध्यान से समझकर सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ आपका ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। If you like this video, please like and share. And if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.